देखिए, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, उसमें तैयारी और अधिक करने की आवश्यकता है। फर्स्ट पेपर की बात करें सबसे पहले तो पेपर 1 जो है कि हिंदी और इंग्लिश, कहने के लिए तो वो क्वालिफाइंग नेचर का है। केवल उसमें 30% आपको मार्क्स लाने हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि ईच 3 नंबर के, यानी 360 नंबर के। आपको केवल 30% नंबर लाने हैं, यानी 40 क्वेश्चन सही करना है और आपको 120 अंक लाने हैं। अब यहां पर प्रश्न है कि इसे पढ़ना कितना जरूरी है और इसे कितना सीरियस लेना चाहिए। देखिए, यदि आप पेपर 1 में पास नहीं करते हैं तो आपका कॉपी जांची नहीं जाएगी, यानी कि आप कितना भी सेकंड पेपर या थर्ड पेपर में मेहनत कर लें, फर्स्ट पेपर बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। कंफ्यूजन यहां पर है कि क्या दोनों में 30-30% चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। इन दोनों में से दोनों को मिलाकर आपको 30% चाहिए। यदि आप हिंदी को ही बहुत अच्छा से कर लेते हैं, देखिए यहां 2 प्रकार के छात्र होंगे, एक हिंदी मीडियम वाले और दूसरा अंग्रेजी मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो हिंदी पर अपना फोकस करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश पर। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप सारा चीज छोड़कर इंग्लिश पर ध्यान देने लगे और सारा चीज इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी पर। आपको कोई एक जिस पर आपकी पकड़ है उसे मजबूत करना है। बहुत आसान है और साधारण नहीं, इसको इग्नोर नहीं कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। हम नहीं कहेंगे कि बाकी आप सेकंड पेपर थर्ड पेपर उस पर ध्यान न दे, इस पे दे, नहीं, आप इस पे थोड़ा जरूर ध्यान दें। और किस चीज से पढ़ेंगे और कौन कौन सा चीज जरूरी है इसको हम बताएंगे, आगे देखते रहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। देखिए, हिंदी में 60 मार्क्स यानी 60 मार्क्स के हिंदी होंगे, जिसमें व्याकरण यानी 30 क्वेश्चन व्याकरण से और 30 क्वेश्चन पैसेज यानी अनुच्छेद से होंगे। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद में क्या आता है। तो अनुच्छेद में 2 भाग होंगे, एक होगा गद्य और दूसरा होगा पद्य। इन दोनों गद्य और पद्य यानी कुछ सेंटेंस शब्दांश दिए जाएंगे और उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर निकालकर बनाना होगा। दूसरा, पद्यांश में कविता दी जाएगी और उस कविता की मीनिंग, उसमें भी व्याकरण छिपा रहेगा, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उसका पर्यायवाची शब्द है, इससे मिलता जुलता कुछ कुछ रहेगा। अब बात करते हैं व्याकरण की। देखिए, हमने पहले भी बताया कि गद्य पद भाग में भी व्याकरण रहेगा ही रहेगा। यहां इस शुरुआत होती है हिंदी वर्णमाला। इसके हमने कुछ पार्टिकुलर सिलेबस टॉपिक बताए हैं, जिन टॉपिक को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट पेपर निश्चिंत हो जाएंगे, जिसमें वर्णमाला से निश्चित क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में शब्द परिभाषा क्या है, शब्द की उत्पत्ति कितने, तत्सम तद्भव देशज विदेशज या शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय, फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग पहचाने, फिर वचन, कारक कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे आपको कारक रहेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसके भेद पहचानने की क्रिया। साथ ही संधि से क्वेश्चन है। देखिए, ये संधि और समास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों हालांकि टिपिकल है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर मुहावरे लोकोक्तियां, हो सकता है कि ये आपको अनुच्छेद का ही एक पार्ट है। और रस छंद अलंकार, यानी आप समझ जाइए कि 9 और 10 बहुत रेयर पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार जो हैं थोड़े से अलग हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ऊपर वाला यानी 8 तक आपको कंप्लीट तैयार करना है। इसके लिए बाजार में जो उपलब्ध पुस्तक है उसमें सबसे बढ़िया मेरे हिसाब से हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, जो कि भारती भवन पब्लिकेशन का वासुदेव नंदन प्रसाद का, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। या लूसेंट व्याकरण, हिंदी व्याकरण का लूसेंट आता है,
उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, ये दोनों से हमारे हिसाब से ये आपका व्याकरण पोर्शन ये बहुत अच्छा कर देगा। रही बात पैसेज के लिए, तो पैसेज के लिए बहुत सारे आए हुए क्वेश्चन बैंक है उसमें दिया रहता है। पैसेज भी व्याकरण से ही प्रेरित होता है। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट यानी इंग्लिश। जो सिलेबस हिंदी का है सेम सिलेबस इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपका दो पार्ट होगा, एक ग्रामर दूसरा पैसेज। ग्रामर सेक्शंस जो होंगे उससे 30 प्रश्न और पैसेज से 30 प्रश्न यानी 60 प्रश्न होंगे। ग्रामर में जनरली ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल या प्रीपोजिशन हो सकता है, क्लोज टेस्ट रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन रहेंगे, प्रीपोजिशन और सपोर्टिंग इंग्रीडिएंट। तो इस तरीके से ये गिने चुने कुछ है। अब देखिए इसमें इंग्लिश में भी आपको सेम वही करना है जो इंग्लिश हिंदी में किया। इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन का एक बुक है, ग्रामर की बहुत अच्छी है, आप केपी ठाकुर का बुक ले सकते हैं। इसमें लूसेंट इंग्लिश भी बहुत है और आजकल एक परीक्षा मंथन करके एक आया है इलाहाबाद पब्लिकेशन का, उनका भी इंग्लिश बहुत अच्छा है। तो आप कोई एक बुक खरीदिएगा, कोई जरूरी नहीं कि आप चारों बुक खरीद लें, कोई एक बुक खरीदिएगा जो कि ग्रामर आपको अच्छा लगे। जो इंग्लिश मीडियम के हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको कहेंगे कि वो रेन एंड मार्टिन से पढ़ें, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो केपी ठाकुर या लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। देखिए परीक्षा कठिन नहीं है, आपको मात्र 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है, यानी 120 अंक लाने हैं। चाहे आप हिंदी से ले आए या इंग्लिश से ले आए। हिंदी मीडियम के बच्चे कोशिश करेंगे कि हिंदी को ही प्रेफर करेंगे, इंग्लिश पर समय देकर अपना समय बर्बाद न करेंगे, इसके बदले में पेपर 2 और पेपर 3 पढ़ेंगे। सेम उसी तरीके के इंग्लिश के मीडियम के बच्चे हिंदी पर उतना ज्यादा जोर नहीं देंगे, वो इंग्लिश ग्रामर से ही अपना कोशिश करेंगे कि 30 नंबर यानी अगर 60 क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन यहां पे कर लें और 5 से 10 क्वेश्चन हिंदी से। इस तरीके से करने से उनका मतलब एक फिक्स हो जाएगा। और पेपर 1 से, पेपर 1 में अगर आप टोटल 120 में 100 भी बना देते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, यानी ज्यादा अंक लाना जरूरी नहीं है, केवल क्वालिफाइंग यानी 30% आपको लाना है। चाहे वो हिंदी से लाइए या इंग्लिश ले आइए या दोनों से ले आइए, ये दोनों में से कोई एक मजबूत कीजिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 1 को मेरे हिसाब से उसे इग्नोर न करें और उसी पर पूरा फोकस भी न करें। ये दोनों बातों को ध्यान में रखना है। हम बार बार कहते हैं इस पे ध्यान दीजिए और बीच बीच में हम आपको सही गाइडलाइन देते रहेंगे। थैंक यू।